कुंभ के मेले का शोर, चहल पहल और गंगा के घाटों पर बजते मंत्रों की आवाजें चारों ओर फैल रही थीं। हर ओर श्रद्धालुओं की भीड़ थी, जो अपने कंधों पर श्रद्धा और विश्वास लेकर चले आ रहे थे। अनिल पहली बार इस मेले में आया था। उसका मन जितना उमंगों से भरा था, उतना ही वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बोझ को भूलने की कोशिश कर रहा था। गंगा किनारे एक छोटे से ठिकाने पर अनिल खड़ा था। उसकी निगाहें लोगों की भीड़ में किसी परिचित को नहीं खोज रही थी, बल्कि वह हर चेहरे पर कोई नई कहानी पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे भीड़ में एक लड़की नजर आई। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अनिल को उसकी ओर खींच रहा था। सफेद सलवार कुर्ता और हल्की नीली दुपट्टे में वह लड़की ऐसे लग रही थी जैसे गंगा की निर्मलता मानो सजीव हो उठी हो। ये कौन हो सकती है? अनिल ने अपने आप से पूछा। लेकिन भीड़ इतनी अधिक थी कि वह लड़की जल्द ही उसकी नजरों से ओझल हो गई। फिर भी अनिल के दिल में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ था कि कभी कभी बिना बोले, बिना जाने ही किसी से एक जुड़ाव हो सकता। अगले दिन सुबह के सूरज की हल्की किरणों के साथ अनिल ने मेले की एक और गली की ओर रुख किया। उसका दिल चाहता था कि वह फिर से उस लड़की को देख सके। भीड़ में इधर उधर भटकते हुए अचानक वह एक छोटे से पुस्तकों के स्टॉल के पास रुका, और वहां, जैसे किस्मत को यही मंजूर था, वह लड़की खड़ी थी। अनिल के कदम ठिठक गए। वह उसे देखकर थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। क्या मैं उससे बात करूं? क्या यह उचित होगा? अनिल के मन में सवालों की लहरें उमड़ने लगी। लड़की ने जैसे उसकी झिझक को महसूस किया। उसने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और पूछा, किताबें पसंद हैं? अनिल थोड़ा चौंकते हुए बोला, हाँ काफी। और आपको? लड़की ने हंसते हुए कहा, किताबों से प्यार है, शायद इसलिए यहाँ ठहरी हूँ। उस पल में ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। अनिल को लगा वह इस मेले में अकेली थी और उसे किसी से बात करने का मौका शायद तलाश रही थी। दोनों ने अपना परिचय दिया। उसका नाम काव्या था। अनिल और काव्या ने तय किया कि वे गंगा किनारे थोड़ी देर बैठेंगे। वहां के शीतल हवा के झोंकों में और घाट की आरती की धुन में दोनों ने अपनी कहानियां साझा की। अनिल ने बताया कि वह एक छोटे से शहर से है और अपने रोजमर्रा की बोरियत से बचने के लिए कुंभ आया था। वहीं काव्या ने कहा कि वह जीवन में अपने आप को खोजने निकली है। दोनों की बातचीत में एक सहजता थी, न कोई बनावट, न कोई दिखावा। अनिल को लगा जैसे उसने अपने दिल की हर बात उस लड़की को बिना कहे ही कह दी। काव्या ने भी उस पल को संभालते हुए कहा, कुछ रिश्ते शब्दों की जरूरत नहीं महसूस करते। शायद ये भी ऐसा ही कुछ है। कुंभ का मेला जैसे जैसे समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, अनिल के दिल में एक उलझन थी। क्या वह काव्या से कह पाएगा कि वह उसके प्रति क्या महसूस करता है? दूसरी ओर काव्या भी अनिल के इस बदलाव को समझ रही थी। अंतिम दिन, जब अनिल और काव्या गंगा आरती देखने के लिए घाट पर खड़े थे, अनिल ने काव्या से कहा, मुझे लगता है इस मेले ने मुझे वह दिया है जिसकी मुझे जरूरत थी। काव्या ने उसकी बात को समझते हुए कहा, जो मिला है उसे सहेज कर रखना ही सबसे बड़ी बात है। काव्या और अनिल ने मेले के आखिरी दिन एक दूसरे को अलविदा कहा। दोनों जानते थे कि उनका मिलना कोई साधारण घटना नहीं थी, लेकिन जिंदगी की अलग अलग दिशाओं में बढ़ने के लिए उन्हें यह विदाई जरूरी लग रही थी। अनिल ने काव्या से कहा, अगर भाग्य ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है ये कहानी यही पूरी न हो। दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए, लेकिन कुंभ का वह मेला उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। वह पहली नजर, वह मुस्कान और वह गंगा की गवाह बनी बातें कभी न भूलने वाली याद बन गईं। गंगा किनारे माघ पूर्णिमा का पर्व था। कुंभ का मेला हर कोने से लोगों को अपनी ओर खींच रहा था। लाखों की भीड़ में साधु सन्यासियों की जमात, श्रद्धालुओं के जप और आरती के बीच वातावरण एक अलग ही अनुभव दे रहा था। राघव, एक युवा फोटोग्राफर, अपनी कला के लिए हर खास मौके को कैद करने में व्यस्त था। वह पहली बार कुंभ मेले में आया था और इस अभूतपूर्व आयोजन को अपने कैमरे में समेटने का सपना देख रहा था। हाथ में कैमरा और कंधे पर बैग लटकाए, राघव मेले की हर गली और घाट का भ्रमण कर रहा था। तभी उसकी नजर भीड़ के बीच एक लड़की पर पड़ी।
उसकी आंखों में कुछ ऐसा आकर्षण था जिसने राघव को ठहरने पर मजबूर कर दिया। वह सफेद सूती साड़ी और हल्के गुलाबी दुपट्टे में थी, एक छोटी सी पूजा थाली पकड़े हुए। उसका चेहरा भले ही साधारण हो, पर उसकी शांत मुस्कान में गहराई थी। राघव ने बिना कुछ सोचे उसकी तस्वीर खींच ली। जैसे ही क्लिक की आवाज हुई, लड़की ने उसकी ओर देखा। उनकी नजरें मिली और राघव को एक पल के लिए समय थमता हुआ महसूस हुआ। वह लड़की थोड़ी हैरान हुई और पूछा, क्या मेरी फोटो खींची आपने? राघव थोड़ा झिझकते हुए बोला, मुझे लगा ये पल खास है, इसलिए अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं डिलीट कर दूं। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पर पहले बता दीजिए आप कौन हैं? इस तरह उनकी बातचीत शुरू हुई। लड़की का नाम काव्या था। वह प्रयागराज की रहने वाली थी और कुंभ मेले में अपने परिवार के साथ आई थी। राघव ने उसे अपनी फोटोग्राफी के बारे में बताया और इस मेले के प्रति अपने आकर्षण को साझा किया। काव्या ने बताया कि वह समाजशास्त्र की छात्रा है और मेले में आए साधु सन्यासियों के जीवन और परंपराओं पर शोध कर रही है। अगले कुछ दिनों में राघव और काव्या की मुलाकातें बढ़ने लगी। वे साथ साथ घाटों पर घूमते, मेलों के अलग अलग हिस्सों को देखते और अपनी रुचियों पर बात करते। काव्या राघव के कैमरे की नजर से इस मेले को देखती और हर बार चकित हो जाती। एक दिन गंगा आरती के दौरान, जब दीपकों की कतारें गंगा की लहरों पर झिलमिला रही थी, राघव ने काव्या से कहा, तुम्हारी सादगी में एक अनोखी कहानी है। मेरी तस्वीरें तब तक अधूरी हैं जब तक तुम्हारी मुस्कान उसमें न हो। काव्या ये सुनकर थोड़ा शर्मा गई, लेकिन उसकी आंखों में खुशी की झलक साफ दिख रही थी। कुंभ का मेला धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। राघव और काव्या दोनों जानते थे कि यह मेला, ये संगम और यह साथ हमेशा के लिए नहीं रहेगा। राघव ने काव्या से पूछा, क्या ये सब सिर्फ कुंभ के मेले तक ही रहेगा या ये हमारी कहानी की शुरुआत है? काव्या कुछ पल चुप रही और फिर बोली, जो भी हो, ये कुंभ हमारे जीवन का एक खूबसूरत अध्याय रहेगा, लेकिन आगे का सफर समय के साथ तय होगा। दोनों ने गंगा किनारे अपनी आखिरी तस्वीर ली। वह पल शब्दों से परे था, एक मिश्रण था उम्मीद और अनिश्चितता का। कुंभ मेले के शोर में दोनों ने अपने दिलों में एक नई कहानी बसा ली, जो शायद अधूरी थी, पर कभी न मिटने वाली।